पार्ट है आपका वीडियो का। इसमें हम आपको कंजर्वेशन और मोमेंटम्स के बारे में बता रहे हैं, आपको देखना है। थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये सारे एग्जांपल स्विमिंग का, फ्लाइंग का, है ना, रॉकेट्स का, रोइंग ऑफ बोट्स का, ये सारा बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है जो मोमेंटम है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, वो कंजर्व रहता है ना कोई भी रिएक्शन से पहले और कोई भी रिएक्शन के बाद। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस नियम के अनुसार क्या है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पर एक्ट करती हैं, काम करती हैं, भिड़ती हैं, कोलाइड करती हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो नियत रहता है, कंजर्व रहता है और कंजर्व। नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्ट, जब पे कोई बाहरी उस पर कोई फोर्स ना लगे। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी मोमेंटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये मोमेंटम का नियम है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या माना, वी डिस्कस लेट टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ ली, एक ट्रक लिया और एक जिसका मास m1 है, ठीक है। एक कार ली जिसका मास m2 है, हाँ। तो एक कार ली जिसका मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, यानी ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और कार की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो ट्रक का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी m1 इंटू u1, क्योंकि कार का मास m1 है, ट्रक का मास m1 है और u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे ही कार का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो वो होगा m2 u2। अब दोनों का इनिशियल मोमेंटम हमने ऐड कर दिया तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो m1 u1 प्लस m2 u2। ये कब, जब हम किसी बॉडी को टकराने से पहले देख रहे हैं तब ये है इसका बॉडी, ठीक है। सपोज ट्रक एंड कार कोलाइड फॉर शॉर्ट टाइम t। सपोज ऐसे माना हमने कि कार और ट्रक और कार आपस में t टाइम के लिए आपस में कोलाइड हो गए, यानी उनकी टक्कर हो गई। ड्यू टू कॉलिजन, जब कोई चीज़ टकराएंगी तो क्या होगा, तब वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी, यानी ट्रक जब कार से टकराएगा तो ट्रक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टकराने के बाद v1, यानी पहले u1 थी, टकराने के बाद कोई दूसरी वेलोसिटी होगी, यानी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो होगी v1। तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p = m1 × v1। ऐसे कार की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी टकराने से, तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और उसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2, ठीक है। अब इन दोनों का टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो कितना हुआ, तो m1 v1 प्लस m2 v2, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक m1 × v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब इस दौरान क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस कॉलिजन, जब व्हेन फोर्स F1 ऑफ ट्रक एक्ट ऑन कार, यानी जब फोर्स F1, यानी F1 फोर्स से ट्रक ने कार को कोलाइड किया, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। तो इससे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, पहले u2 थी, अब वेलोसिटी v2 हो गई। तो अगर टक्कर मारेंगे तो फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हुई, टाइम कितना था t, तो उसका एक्सीलरेशन भी हुआ। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज द वेलोसिटी पर टाइम, यानी u2 से v2 हो गई, यानी फाइनल एक्सीलरेशन क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन t, है ना। अब फोर्स कितना लगाया उसने, ट्रक ने कार पर कितना फोर्स लगाया, F1। और फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास क्या है ट्रक का, m2, और वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन क्या है, v2 माइनस u2 अपॉन t, ये हमने यहाँ रख दिए। तो टोटल मिला के F1 की वैल्यू ये निकली हमारे पास कि F1 = m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि भाई फोर्स F2, यानी ट्रक ने कार को एक्ट किया तो कार ने ट्रक को भी तो किया। तो व्हेन फोर्स F2 ऑफ कार एक्ट ऑन ट्रक, यानी कार ने F2 फोर्स ट्रक के ऊपर लगाई, कितने टाइम के लिए, t के टाइम के लिए। तो वहाँ यहाँ भी ऐसा ही हुआ, तो ट्रक की वेलोसिटी क्या हुई, u1 से v1 में कन्वर्ट हो गई। तो एक्सेलरेशन कितना निकला,
v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कार ने ट्रक के ऊपर जो फोर्स लगाया वो F2 लगाया, और उसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है कार का m1, ट्रक का m1, एक्सीलरेशन v1 माइनस u1 अपॉन टी, यानी F2 की वैल्यू कितनी हो गई, मास m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब हमारा जो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी ये माइनस क्या लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम कि दोनों को हमने बराबर रख लिया, ये तो होगी हमारी F1 की वैल्यू, ये हमारी होगी F2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से T से T कैंसिल कर दिया हमने, फिर हमने ये ऊपर का ये लिख दिया और जो माइनस लगा हुआ है ये हमने ये लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, अब माइनस, अब इसको हमने इससे किया तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया m1 v1 m1 u1, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इसको भी हमने खोल दिया, इसके करके ये ऐसे लिख दिया माइनस, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब एक साइड v1 वाले कर लिए, v1 m1 v1 एक साइड, m2 v2, m2 v2 पहले से था, m1 v1 को इधर लाए तो ये प्लस का हो गया ये, और ये इधर चला जाएगा u वाला तो ये प्लस का हो जाएगा, m1 u1 ये हो गए और ये इधर आए तो ये प्लस के हो गए। तो यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, ये हमने स्टार्टिंग में निकाले थे। मतलब ये हमारा रूल जो है वो क्या हो गया, इसको फॉलो करता है। इसका मतलब ये इसको यानी बिफोर मोमेंटम इतना था, आफ्टर कॉलिजन इतना हो गया, बिफोर कॉलिजन इतना और आफ्टर कॉलिजन इतना, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये प्रूफ होगी बात हमारी। ओके, थैंक यू, अच्छी तरह से समझो और इस वीडियो को देखो और कमेंट में अपना जाके नाम लिखो, सारे बच्चों को करना है ये।